हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुहाना सबर सुमन के साथ, जहाँ हम मिलेंगे सीखेंगे ज़िंदगी को और भी बेहतर करने के मेथड। सो आज का जो हमारा वीडियो है वो थोड़ा हमारा लिंक से हटके होने वाला है, बिकॉज जैसे कि आप जानते हैं मेरे बेसिकली जो वीडियोस होते हैं वो मोटिवेटेड थॉट पे बेस होते हैं या फिर वो स्टेटस बेस होते हैं। बट आज का जो हमारा वीडियो है वो है, मैं कुछ आपके सामने ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, जैसे कि कोरोना काल चल रहा है और हम सभी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। इसी से रिलेटेड मैं भी आगे के लिए आपके लिए ऐसे LIC के कुछ प्लान्स लेके आई हूँ। आगे आने वाली वीडियोस में भी मैं आपको कुछ LIC के ऐसे बेहतरीन प्लान बताने वाली हूँ जिसे सुन के आप एक बार के लिए आश्चर्य भी करेंगे। बट और अगर आप ऐसी ही LIC की अच्छी बेहतरीन पॉलिसियों के बारे में जानना चाहते हो और अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे आने वाली वीडियोस को आप ज़रूर देखिए और अपने कमेंट्स भी बताइए, शेयर करिए कि आपको अगर उसमें कुछ पूछना है तो आप वो मुझसे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं। तो गाइज़, आज की हमारा वीडियो है, मैं उसके अंदर आपके सामने ऐसे LIC के चिल्ड्रन प्लान लेके आई हूँ जिसमें आप अपने छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करके अपने बच्चे का फ्यूचर और अपना फ्यूचर आगे के लिए ब्राइट कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं हम सबों को लगता है ज़रूर ऐसा है कि हम आज हैं और हमारा बच्चे का फ्यूचर भी सिक्योर है, हम आगे कमा लेंगे। बट हर कोई जानता है कि कमाने से कोई भी बड़ा नहीं होता है। अगर कमाने से ही अगर बड़े होते तो आपके सामने मैं एग्जांपल रखना चाहूँ। अंबानी के 2 बेटे हैं और इस सबसे उनमें से दोनों बेटे का मेरे को नहीं लगता कि आपको मेरे को नाम इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है और मैं नहीं यहाँ पे बताना नहीं चाहूँगी। बट उनमें से एक उनका बेटा बीच में आपने न्यूज़ में सुना होगा कि दिवालिया हो गया था। क्या उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न बेसिकली यही था कि उसके पास मनी तो बहुत थी बट उसने फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करी थी, उसने अपने पैसों को सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं किया था। सो गाइस, आप भी उनसे एक लेसन ले सकते हैं और सिर्फ कमाने से ही बड़ा नहीं हो सकते और ना ही सेव करने से बड़ा। अगर आपको बड़ा बनना है, आगे फ्यूचर अपना सिक्योर करना है तो आपको अभी से प्लान करके चलना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, कि आगे की प्लानिंग हम कैसे करें। सो आज के वीडियो में मैं आपके सामने बच्चों का ही, जैसे मैंने स्टार्टिंग में जिक्र किया था, उन्हीं पॉलिसी के बारे में बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट है हमारी चिल्ड्रन मनी बैक पॉलिसी। जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है मनी बैक, दैट मीन्स आप जो भी इसमें इन्वेस्ट करेंगे वो एक टाइम पीरियड के बाद आपको इसमें बीच बीच में इंस्टॉलमेंट में आपको कैश बैक मिलेगा। ठीक है, चलिए आप पॉलिसी के बारे में जान लेते हैं। एज, इसके अंदर 0 से 12 साल के बच्चों का हम इंश्योरेंस कर सकते हैं, LIC ले सकते हैं। मिनिमम हम स्टार्टिंग प्राइस है 1 लाख और प्रीमियम इसमें आप अपनी फैसिलिटी के अनुसार अपने अकॉर्डिंग ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली पे कर सकते हैं। अगर आप इसमें प्रीमियम मंथली या फिर क्वार्टरली करते हैं तो इसमें आपको कोई डिस्काउंट या रिबेट नहीं मिलती है। बट अगर आप इसमें हाफ ईयरली ये वाला मेथड चूज़ करते हैं तो आपको 1% का डिस्काउंट मिलता है और ईयरली में आपको 2% का डिस्काउंट मिलता है ऑन प्रीमियम। नेक्स्ट है, अगर इसमें मैं आपको पहले से ही क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अगर जब फर्स्ट ईयर में जब हम प्रीमियम पे करते हैं तो उस पर GST पे होता है। फर्स्ट ईयर में जो प्रीमियम पे करते हैं उस पर 4.5 की GST रेट लगती है, जबकि बाद में जो सेकेंड ईयर के बाद जितने भी हमारे पॉलिसीज़ के प्रीमियम होते हैं उस पर 2.5% की GST लगती है। नेक्स्ट है, इसके आप बेनिफिट के बारे में जानना चाहेंगे कि इसमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो इसमें होता है हमारा ये टैक्स फ्री है, इसमें नेचुरल और एक्सीडेंटल दोनों ही इंश्योरेंस के आप मिल जाते हैं। LIC स्टार्ट होने के 2 साल बाद आप इसमें लोन भी ले सकते हैं, जो भी आपने प्रीमियम इसमें सबमिट कराया है उस वैल्यूज़ पे। नेक्स्ट है सरेंडर वैल्यू, अगर आप इंश्योरेंस वाले से आफ्टर 2 ईयर्स के बाद इस पर आप सरेंडर भी करा सकते हैं, बट उसके कुछ चार्जेस होते हैं, वो डिटेक्ट होकर आपको पॉलिसी के जो भी आपने पैसे जमा करें वो आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट इसमें ग्रेस पीरियड भी मिलता है। अगर आप मंथली पेमेंट करते हैं, प्रीमियम सबमिट करते हैं तो आपको 15 डेज़ का ग्रेस पीरियड मिलता है। और इसके अलावा अगर आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली पे करते हैं तो आपको 30 डेज़ का एक ग्रेस पीरियड मिल जाता है। इनकम टैक्स
ये इनकम टैक्स में एग्जेम्प्टेड है अंडर सेक्शन 80C और 10D के अंदर टैक्स फ्री है इसमें को। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी पॉलिसी किसी कारणवश आप नहीं जमा करा पाते हैं, बीच में आपकी रुक जाती है, अब नहीं 5 साल से पहले पहले आप इसको रिवेल भी करा सकती हैं। उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, आपको अपना जो भी LIC है उसको सरेंडर ही करानी पड़ती है। मैं ये पॉइंट्स आपको शुरू से ही क्लियर करके चलते। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि हम क्या इसमें जमा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगी एक एग्ज़ाम्पल देके कि एक ए है जिसकी अभी उम्र 2 साल की है। उसने LIC 5 लाख की, उसके पेरेंट्स ने उसके लिए प्लानिंग करके 5 लाख की LIC ली है, ठीक है। तो उसको मिलेगा क्या इसमें? उसमें उसको मिलता है जब वो 18 साल का हो जाएगा तो उसको 1 लाख 18 साल पे 1 लाख मिलेगा, 20 साल पे 1 लाख मिलेगा और 22 साल पे 1 लाख मिलेगा। जब वो 25 साल का हो तो उसे 8,42,500 रुपये मिलेगा। टोटल इसमें अगर आपको 5 लाख पे देखा जाए तो आपको 11,42,500 पूरी मैच्योरिटी की वैल्यूज़ है, ठीक है। इसमें जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया था, ये कैशबैक मनी है। तो जैसे कि आपको मैं 18 साल के बाद इसमें 3 इंस्टॉलमेंट है जो कि आपको 18 साल के बाद जब बेबी हो जाएगा तो वो आपको रिटर्न मिलते रहेंगे, ठीक है। और अगर आप इसको देखते हैं, ये बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। आप चाहें तो अपने बच्चे का आपको ज़रूरत हो तो उस कैश को आप कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको बताया है ये 25 साल पे होती है, ये टोटल ही 25 साल की होती हैं। आप जितने की भी लेंगे 25 साल के अकॉर्डिंग आपके बेबी की एज लेस करके उतनी ईयर की पॉलिसी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जीवन तरुण बीमा, टेबल नंबर 934। इसको हम 90 दिन के बेबी से 12 साल तक के बेबी के लिए ले सकते हैं। इसमें दोनों तरह की ले सकते हैं हम, सम इंश्योर और प्रीमियम। आप चाहें तो एक साथ पैसे दे के ले सकते हैं, या फिर आप नहीं मैं प्रीमियम के अकॉर्डिंग है तो आप प्रीमियम के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। टोटल ये भी सेम इसी की तरह 25 साल की होती है। जो भी आपकी बेबी की एज होगी उससे 25 साल को ये कन्वर्ट करके उतने जितने भी सेव ईयर्स हैं उतने की पॉलिसी आपकी हो जाती है। इसके अंदर में आप मिनिमम 75,000 से आप पॉलिसी कर सकते हैं और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। और ठीक, अब इसमें भी सेम वही बेनिफिट्स हैं, प्लस इसके अंदर और भी बेनिफिट्स ऐड हो जाते हैं। जैसे कि आप बट उसके अंदर आपका प्रीमियम अमाउंट थोड़ा सा बढ़ता जाता है। जो मैच्योरिटी वैल्यूज़ होती है आप एक साथ लेना चाहते हैं, ठीक है, या उसमें 5% अश्योर करके लेना चाहते हैं, 10% या 15%, ये आपको इसमें ऑप्शन अलग से मिल जाते हैं। उसमें आपको होगा क्या, जो आपको कैश बैक मिलता है उस कैश बैक की वैल्यूज़ आपकी थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती हैं और आपका प्रीमियम भी थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है। तो आपके अपने अकॉर्डिंग इसको आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करती हूँ कि आप इसमें क्या देंगे तो आपको क्या मिलेगा। सेम एक बच्चा है टीकू नाम का, जो कि 2 साल का है। उसने भी 5 लाख की इसमें LIC ली है, ठीक है। 25 साल के बाद जब तो इसका रिफ़ंड कैसे मिलेगा आप ये देख लीजिए। इसके अंदर आपको 23 साल की आपको LIC की पॉलिसी में होगी, जिसमें आपको मात्र 18 साल की ही प्रीमियम सबमिट करनी पड़ी। इसके अंदर आपको बेनिफिट सबसे अच्छा ये मिल जाता है कि 5 साल की प्रीमियम आपको जमा करानी नहीं पड़ेगी। जब आपका बेबी 25 साल का कंप्लीट हो जाएगा तो उसको 11,42,500 रुपये मैच्योरिटी पे मिलेंगे। इसमें टोटल प्रीमियम जो आपको पेड करना पड़ेगा, मैं आपको करंट पीरियड के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, यहाँ पे 4,20,219 रुपये। आपने पॉलिसी ली कितने की थी? 5 लाख की, बट आपको यहाँ पे 5 प्रीमियम फ्री मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे 5 फ्री इंस्टॉलमेंट जमा करानी नहीं पड़ती। इसी का इफेक्ट आपको हो दे रहा है पेड प्रीमियम पर, जो कि आप यहाँ पे जमा क्या कराएंगे? 4,20,219 रुपये। तो ये बहुत ही बेहतरीन है पॉलिसी है, आप लेना चाहेंगे। अगर आप इसको एक साथ मैच्योरिटी पे वैल्यू पे नहीं लेना चाहते हैं, आप थोड़ा गैपिंग मतलब टाइम पीरियड के बेस पे लेना चाहते हो, तो आपको मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगी कि जो भी आप इसमें लिमिट लेते हैं, जैसे 5 या 3, 10 या 15, इसके ऊपर आपको विद इंटरेस्ट भी पे किया जाता है। नेक्स्ट है हमारी सिंगल प्रीमियम एंडोरमेंट पॉलिसी। इसके अंदर आप पॉलिसी को हम मिनिमम 50,000 रुपये से करा सकते हैं स्टार्ट, और अनलिमिटेड है, आप कितनी भी इसमें करा सकते हो। एज है इसमें 90 डेज़ के बेबी से लेके 65 साल की वृद्ध व्यक्ति तक की
की पॉलिसी इसमें हो जाती है। एग्ज़ाम्पल में मैं आपको यहाँ पे ये भी टैक्स फ्री होती है। नेचुरल एक्सीडेंट इंश्योरेंस इसमें भी मिलता है। 2 साल के बाद इस पे आप लोन अप्रूवल करा सकती हैं। सरेंडर वैल्यू वही 2 ईयर्स के बाद आप इसको सरेंडर कर सकते हैं। कुछ वैल्यू आपका डिडक्ट करके आपको वापस पैसे आपके मिल जाते हैं। ग्रेस पीरियड सेम वही है। अगर आप मंथली प्रीमियम सबमिट करते हैं तो आपको 15 डेज़ का ग्रेस पीरियड मिलता है। अगर आप हाफ ईयरली, मंथली या फिर क्वार्टरली करते हैं तो आपको 30 डेज़ का ग्रेस पीरियड मिल जाता है। इसमें आप 5 ईयर्स के पहले आप इसको रिवेल भी करा सकते हैं। रिवेल यहाँ पे मैं आपको रिवेल का मीन्स बता देती हूँ। अगर कुछ केसेस में आपको लगता है कि यहाँ पे ये पॉलिसी आपको नहीं सूट कर रही, कोई नई पॉलिसी आ जाती है, आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो रिवेल में का मतलब है कि आप इस वाली पॉलिसी का जो प्रीमियम है आपको उसमें कन्वर्ट करवा सकती हो। ठीक है। नेक्स्ट ये इनकम टैक्स फ्री होता है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि इसमें टैक्स पेड नहीं होता है। हाँ चलिए, तो आप मेरे को एग्जांपल से मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि एक टिंकू नाम का बच्चा है, ठीक है, जिसकी एज 2 साल है। उसने 25 साल के लिए इसका सिंगल एंडोरमेंट प्लान लिया है। ठीक है। अब उसको मिलेगा क्या और उसको पेड क्या करना पड़ेगा ये भी सुन लीजिए। 25 साल की पॉलिसी लेंगे, बट यहाँ पे अगर आप लेते हैं 25 साल की, तो 25 साल पे जो आपने 2,25,000 ही जमा कराने आफ्टर पड़ेंगे। 25 ईयर्स आपको उसको जो पेड होगा वो होगा 13,25,000। इतना रिटर्न आपको ना ही तो किसी एफडी में मिलेगा, ना ही आपको किसी आरडी में मिलेगा। चाहे आप पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम में चले जाइए आप, या फिर सुकन्या योजना जिसका नाम सबों ने सुना है, आप उसमें इन्वेस्ट कर लिए। एलआईसी जितना प्रीमियम सिक्योरिटी देती है प्लस आपको रिटर्न अच्छा देती है, इतना, और जो इनका विश्वास है एलआईसी का, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो गाइज़, मैं भी आपको इंश्योर करना चाहूँगी कि आप भी एलआईसी ज़रूर लें अपने जीवन काल में, बिकॉज़ ये एलआईसी हमेशा आपके ही नहीं, आपकी फैमिली को देख के ही वर्क करती है। सो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ना कमेंट में, अगर आपके कोई क्वेश्चंस भी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।